हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और एनाकोंडा मूवी की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसे आप काफ़ी इंजॉय भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जोश नाम का आदमी दिखाई देता है, जो सांपों को पकड़ने का बिजनेस करता है। उसके साथ बोट पर उसके दो साथी और थे। ये एक ऐसे सांप को पकड़ने जा रहे थे जिसे आप सांपों का राजा भी कह सकते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद जब वे सभी उस जगह पहुंचे तो बोट का मालिक उनसे ज़्यादा पैसे मांगता है। इधर ये सुनकर जोश उसे पैसे देता है, बट वह उन्हें नीचे गिरा देता है। ये देखकर बोट का मालिक उन्हें उठाता है और तभी जोश उसका गला काटकर नदी में फेंक देता है, मानो जैसे वह किसी को इनवाइट कर रहा हो। ये देखकर उसके साथी भी काफ़ी हैरान और डर जाते हैं। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ते हैं और तभी उसका एक साथी नीचे गिर जाता है, जहाँ बहुत सारे सांप थे और वे खुशी खुशी उन सभी सांपों को एक बैग में डाल लेते हैं। इधर जोश अपनी गन रेडी करते हुए उस बड़े सांप को ढूंढने निकलता है। इधर जब एक आदमी बैग लेकर बोट पर आता है तो वह नदी में किसी बड़ी चीज को देखकर हैरान होकर वहां से भाग जाता है, बट तभी उसे एक बड़ा एनाकोंडा सांप पकड़ लेता है और अपना शिकार बना लेता है। पर दूसरा साथी भी जंगल में जा रहा था, बट किसी की आवाज़ सुनकर वह डर जाता है। वह दूसरी तरफ जाकर देखता है तो उसे वहीं बड़ा सांप दिखाई देता है, जिसके पेट पर इंसान की एक परछाई दिखाई दे रही थी। इससे पहले वह खुद को बचा पाता, तभी वही बड़ा सांप वहां आकर उसके साथी का मुंह से बाहर निकाल देता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती है। इधर जोश ये देखकर काफी हैप्पी था। उसने अपने साथियों को नहीं बचाया क्योंकि वह इस सांप को जिंदा पकड़ना चाहता था। वह उसे बेहोश करने ही वाला था कि अचानक जंगल में सभी पक्षी बेहाल होकर चिल्लाने लगते हैं, जिससे सांप वहां से चला जाता है। इधर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बेलिन था, जो एक सर्कस चलाता था। बट सर्कस बंद होने की वजह से वह डील करते हुए एक आदमी से कहता है कि वह सर्कस के सभी वर्कर को अपने साथ ले जाएगा और नया सर्कस शुरू करेगा। और इसी के साथ वे सभी नदी के रास्ते अपना सफर शुरू करते हैं। जब वे सभी आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें पानी में कुछ कंटेनर दिखाई देते हैं, जिससे वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। तभी ये देखकर कैप्टन कहता है हमें दूसरे रास्ते जाना होगा। तभी बेलिन उसे कहता है कि हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना होगा, हमें जल्द से जल्द पहुंचकर अपना काम शुरू करना है। यह सुनकर कैप्टन वहां ब्लास्ट करने का डिसाइड करता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी कुछ लोग वहां जाकर कंटेनर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे काफी सारे सांप उनकी बोट पर आ जाते हैं, जिससे सभी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उन सभी बॉक्सेस में काफी सारे सांप भरे हुए थे। कुछ लोग सांप से बचते हुए सेफ प्लेस पर छिप जाते हैं, बट कुछ लोग सांपों के बीच फंस जाते हैं। तभी एक लड़की लेन सांपों पर पानी के तेज बहाव वाले पाइप से हमला कर देती है, जिससे वे सभी सांप नीचे पानी में गिर जाते हैं। इधर एक जगह टूटी छत होने की वजह से बेलिन के ऊपर काफी सारे सांप गिर जाते हैं। वह उनसे बचते हुए पानी में गिर जाता है और तैरकर दूसरी जगह पहुंच जाता है, और तभी एक सांप उसके सामने आ जाता है। वह उससे बच जाता है क्योंकि जोश यहाँ आकर उस सांप को कुचल देता है और बेलिन को बचा लेता है। इसके बाद वे दोनों अपनी बोट पर वापस आते हैं। इधर जोश कहता है कि वह वाइल्ड एक्सप्लोरर है और किसी वजह से वह यहाँ फंस गया है, बट इधर लेन को उस पर डाउट होता है। वे सभी बातें कर रहे थे और तभी एक आदमी अपना कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर जोश उसके पास जाता है और देखता है। तभी वह अपने फिंगर पर थोड़ा सा कट लगाकर उसके कान के पास रखता है, जिससे अचानक एक छोटा सांप उसके फिंगर पर आकर काटने लगता है। बट जोश को इससे कुछ नहीं होता। इधर ये सब देखकर लेन हैरान थी कि सांप के काटने पर भी जोश को कुछ नहीं हुआ। हालांकि लेन अपने साथी को भी ये बात बताती है, बट वह उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद रात में जोश कैप्टन को एक नक्शा दिखाते हुए कहता है कि हमें यहाँ जाना है, बट इधर कैप्टन इससे मना कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि ये जगह कितनी खतरनाक थी। वह उसे क्रॉस बो दिखाते हुए कहता है यदि तुमने फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
ये सुनकर जोश वहाँ से चला जाता है। तभी कैप्टन की फिशिंग रोड में कुछ फंस जाता है। ये देखकर कैप्टन रोड को खींचता है, बट इसके बजाय वह खुद ही पानी में गिर जाता है, क्योंकि ये सब जोश का ही प्लान था। उसने एनाकोंडा के लिए एक शिकार तैयार किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग लेन जॉन से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है। ये सुनकर जोश कहता है कि यहाँ लोगों का अचानक गायब हो जाना ये नॉर्मल बात है। और तभी सभी को पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसे देखकर जोश बताता है कि ये जो कुछ भी है बहुत ही बड़ा है। और तभी पानी के अंदर हमें बड़ा सांप दिखाई देता है, जो जाल में फंस गया था, जिसे जोश ने ही बिछाया था। ये देखकर जोश मशीन से उस रोड को खींचने की कोशिश करता है। और तभी बड़ा सांप कुछ टाइम के लिए सभी के सामने आता है, जिसे देखकर वे काफ़ी डर जाते हैं। इधर सांप खुद को बचाने के लिए बेचैन होकर इधर उधर झटपटा रहा था, जिससे जोश पानी में नीचे गिर जाता है। तभी जोश तैरकर दूसरी बोट पर चढ़ जाता है और उस रोड की रस्सी को भी उस बोट से बांध देता है और एक हथियार लेकर उस सांप पर हमला करता है। हालांकि सांप मरता नहीं है, बट गुस्सा जरूर हो जाता है। तभी सांप उसी बोट को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और उसे नीचे पानी में ले जाता है, जिससे सभी को लगता है कि जोश मर गया है। तभी जोश बोट पर वापस आ जाता है, क्योंकि वह सांप से अभी भी बच गया था। वह नीचे सांप को ढूंढ रहा था, बट इधर सांप उनकी बोट पर ही तैनात था, जो फिर से अपना खाना बाहर निकाल देता है। ये देखकर सभी सांप से बचते हुए अपनी अपनी सेफ प्लेस पर छिप जाते हैं। इधर सांप आगे बढ़ते हुए दो लोगों पर हमला करता है, बट वे किसी न किसी तरह डोर को बंद कर देते हैं। वहीं जोश उसी हथियार से उस पर हमला कर रहा था। ये देखकर सांप गुस्से में उसकी तरफ मुड़ता है और जोश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट अचानक जोश वहां से गायब हो जाता है और सांप लोगों को ढूंढते हुए अंदर जगह में चला जाता है। इधर लेन भी खिड़की से उस सांप को देख रही थी। इधर सांप धीरे धीरे छत से जाकर एक होल से छोटे बच्चे और एक आदमी को देखता है। वह उन पर हमला करता है, बट तभी बच्चा वहां से लेन के पास चला जाता है। ये देखकर सांप उसकी तरफ बढ़ता है, बट वे दोनों बचते हुए दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। इधर सांप की वजह से केरोसिन तेल का बॉक्स वहीं गिर जाता है, जिससे सारा तेल वहीं फैल जाता है। इधर सांप उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक आदमी सांप के मुंह को एक बड़े बक्से में फंसा देता है, जिससे सांप काफी बेचैन हो जाता है और इधर उधर अपना मुंह पटकने लगता है। और थोड़ी ही बाद में वह अपना मुंह बॉक्स से बाहर निकाल लेता है। तभी जोश एक रस्सी लेकर उसका मुंह बांध देता है। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी बोट में अचानक आग लग जाती है, जिससे वहां रखे बॉम्ब भी आग पकड़ लेते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग खुद को बचाते हुए पानी में जंप करते हैं और इधर वो एनाकोंडा उसी आग में जलकर मर जाता है। इसके बाद वे सभी एक किनारे पहुंचकर आपस में आर्ग्यू कर रहे थे। बेलिन गुस्सा था, क्योंकि अब उसके सर्कस का काम खतरे में था। तभी उन सभी की बातें सुनकर जोश कहता है, तुम जानते भी हो कि उस सांप की कीमत कितनी थी? यह इतनी बड़ी थी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और इधर पैसे का नाम सुनते ही बेलिन जोश के साथ मिल जाता है। इधर उनकी एक साथी काफी परेशान थी, क्योंकि उसकी नेक पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिससे वह मर भी सकती थी। ये देखकर जोश कहता है, मेरे पास इसकी दवा है और मैं तुम्हें वहां सेफली ले जा सकता हूँ। वो मेरी बोट पर है। इधर यह सुनकर सभी जोश के साथ चल पड़ते हैं, पर जाने से पहले वह बेलिन को मैप भी दिखाता है, जहां वे उस सांप को पकड़ने वाले थे। हालांकि सभी लोग पहले इससे मना करते हैं, बट घायल लड़की को देखकर वे सभी मान जाते हैं और इसी के साथ वे सभी पैदल अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन्हें चलते हुए रात हो चुकी थी और वे एक जगह आग जलाकर वहीं रुककर आराम करने लगते हैं। इधर जोश उस मैप को देख रहा था कि कैसे उसने सबसे बड़े सांप को देखा था और वह इससे कैसे बचा था। तभी वहां बेलिन आ जाता है और पूछता है, तुम यही सांप पकड़ना चाहते हो, है ना? और इधर जोश हाँ कहता है। इधर एक आदमी देखता है कि सभी लोग सांपों से घिरे हुए हैं और वे उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर वह आदमी घबरा कर उठ जाता है, तो
तो उसे पता चलता है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह ये सब सपना देख रहा था। इसके बाद मॉर्निंग में वे सभी नदी से आगे बढ़ते हैं। एक आदमी प्रे करते हुए आगे बढ़ रहा था और तभी एक बड़ा एनाकोंडा उन सभी को पानी के नीचे से घेर लेता है और अचानक वह सांप उसी आदमी पर हमला कर देता है जो प्रे कर रहा था। लेन उसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है, बट वह कुछ नहीं कर पाती और इधर वह सांप उसी आदमी को धीरे धीरे मार देता है। ये सब देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और वे जोश की बोट पर पहुंचे तो जोश लेन को मेडिसिन देता है। इसके बाद कुछ लोग थाईलैंड जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तभी ये देखकर जोश कहता है, तुम नहीं जा रहे हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम्हें भी उस सांप को पकड़ने में मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर लेन जल्दी से कहती है, तुम पागल हो गए हो, हम ऐसा नहीं करेंगे और इतने बड़े सांप को कैसे पकड़ा जा सकता है। तभी ये सुनकर जोश कहता है, मैं तुम्हें उसका चारा बनाऊंगा और वो सांप शिकार के लिए वहाँ आएगा। और इसी के साथ वह एक बच्चे और एक आदमी को रस्सी से बांध देता है। यहीं बेलिन उन दोनों को बताता है कि वह उन्हें सर्कस में काम करने के लिए नहीं बल्कि उनके ऑर्गन्स बेचने के लिए ले जा रहा था। और इतना कहकर वह वहां से जाकर उसी जाल की रस्सी पकड़ लेता है जिससे वे दोनों बंधे थे। तरफ जोश दोनों लड़कियों को बांध देता है और घायल लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है, बट वह लड़की भी इसका फायदा उठाती है और अचानक से वह जोश की गन निकालकर उसे शूट करती है, बट गोली नहीं चलती। ये देखकर जोश उसकी गन छीन लेता है। तभी लेन उसके पीछे से आकर जोश की बैक में चाकू से हमला कर देती है। वे दोनों लड़कियां जोश से झगड़ा करने लगती है। जब घायल लड़की उसकी गन छीनने की कोशिश करती है तो उसे गोली लग जाती है। इधर सांप धीरे धीरे बंधे हुए लोगों की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर बेलिन काफी खुश हो रहा था, बट उसे नहीं पता था कि वह खुद भी शिकार होने वाला था, क्योंकि एक बड़ा सांप उसके ऊपर खड़ा था। इससे पहले बेलिन कुछ समझ पाता, वह सांप उसे अपना खाना बना लेता है और उसे वहां से ले जाता है, जिससे वे दोनों पर्सन जाल में फंस जाते हैं और इधर सांप उन्हें खा नहीं पाता। इधर जोश गुस्से में उस लड़की को मारने वाला था, बट तभी लेन उसके सर पर एक लकड़ी से हमला कर देती है, जिससे जोश बेहोश हो जाता है। इसके बाद वे दोनों उन दोनों लोगों को जाल से बचाने लगते हैं, बट जोश फिर से उनके सामने आ जाता है। इससे पहले वह उन्हें कुछ कर पाता, तभी एक बड़ा सांप वहां आकर जोश को पकड़ लेता है। इधर ये देखकर सभी लोग बोट की तरफ दौड़ते हैं, बट इधर घायल लड़की की हालत बहुत ही खराब थी और वह धीरे धीरे वहीं मर जाती है। इधर सभी लोग बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, बट बोट स्टार्ट नहीं हुई। तभी अचानक एक आदमी की नेक पर बेहोशी का इंजेक्शन आकर लगता है। ये देखकर वे पीछे देखते हैं तो जोश अभी भी जिंदा था, वह सांप से बच गया था। इसके बाद जोश उन तीनों को एक रस्सी से बांधकर चारों तरफ लोहे की वायर बांध देता है और फिर रस्सी पकड़कर दूर खड़ा हो जाता है। इधर काफी सारे सांप उन तीनों की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे उन्हें लगता है कि वे तीनों अब नहीं बचने वाले। तभी अचानक वे सभी सांप वहां से भागने लगते हैं, बट एक सांप अभी भी उन पर हमला करने वाला था और तभी एक बड़ा सांप उसी एनाकोंडा पर हमला कर देता है और फाइनली हमें क्रिम्सन एनाकोंडा सांप देखने को मिलता है, जिसके लिए जोश यहाँ था। वह सांप अब उसके सामने था, जो सभी एनाकोंडा से 5 गुना बड़ा और ताकतवर था। इधर वही सांप धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ रहा था और पास आकर वह उन्हें जकड़ लेता है। जैसे ही वह उन्हें खाने वाला था, तभी जोश जाल की रस्सी छोड़ देता है, जिससे वह सांप फंस जाता है। सांप खुद को बाहर निकालने के लिए इधर उधर झपटता है, बट वह जाल से बाहर नहीं आ पाता और इसी के साथ वह सांप उसी जाल को लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जोश भी उसे पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करता है, बट सांप इतना ताकतवर था कि जोश भी उसके साथ खिंचा चला जाता है और एक पेड़ के बीच में जाकर फंस जाता है। और तभी एनाकोंडा उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है, जिससे जोश की हड्डियां टूटने लगती है। इधर ये सब देखकर वे तीनों काफी डर जाते हैं और जाल से बचने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाते।
इधर छोटा बच्चा हिम्मत दिखाते हुए अपने दांतों से अपनी रस्सी को काटने की इतनी कोशिश करता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है। वहीं जो सभी भी उस सांप के शिकंजे में था और वह सांप धीरे धीरे उसे मार देता है। इधर जैसे ही रस्सी टूटती है वे तीनों जल्दी से वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि अब सांप उन सबके पीछे था। तभी वे तीनों एक लकड़ी के पीछे छिप जाते हैं। इधर छोटा बच्चा खुद को बचाने के लिए एक तंग जगह में चला जाता है और सांप उसके पीछे था। जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उस जगह का मुंह आगे से बंद था और इधर सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। बट तभी वे दोनों लोग उसे बचा लेते हैं और दौड़ने लगते हैं। तभी भागते हुए उनका एक साथी नीचे गिर जाता है और सांप तेजी से उनकी तरफ अपना मुंह खोलकर बढ़ता है। और जैसे ही सांप उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है तो उस सांप का मुंह अचानक कट जाता है, क्योंकि यहाँ वे तेज तारेबंदी थी जिसे जोश ने बांधा था। इधर सभी लोग उस मरे हुए सांप को देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वे उस जगह पर थे जहाँ तेज वायर बंधी हुई थी। और ये देखकर वे तीनों एक गहरी सांस लेते हैं। हालांकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे इससे बच गए थे। इसके बाद वे तीनों उस बोट को कैसे भी स्टार्ट करते हैं और खुद को बचाते हुए वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।